नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों को यह गद्य खंड यानी गोधूली का अंतिम क्लास में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत करता हूं। स्वागत है कह सकते हैं हम लोग। तो आज यह आपका अंतिम क्लास है इसका पूरे हिंदी का, क्योंकि हमने पूरे गोधूली और वर्णिका सबका प्लेलिस्ट बना दिया हूं। हो चुका है पढ़ाई। अब मात्र यह एक चैप्टर बचा हुआ है जिसका लेखक महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी जी हैं और इन्हीं के द्वारा लिखा गया है शिक्षा और संस्कृति। और इंटर में भी जाइएगा तो यह चैप्टर मिलेगा, लेकिन लेखक दूसरा कोई होगा। उसमें सिर्फ शीर्षक में संस्कृति हटा दिया गया है, शिक्षा बचा हुआ है। तो आप बहुत सुंदर से मेरे प्यारे बच्चों यह अंतिम क्लास करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज में जाएंगे। समझ गए प्यारे बच्चों? बहुत सुंदर से पढ़ेंगे, बहुत आसान से पढ़ेंगे। तो आपको इसमें याद रखना होगा कि यह शिक्षा एवं संस्कृति कौन सा क्लास की है? तो क्लास 10th बिहार बोर्ड जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं प्यारे बच्चों, उनके लिए है। तो सबसे आसान तरीका हम लोग एक चीज बताते हैं कि आपका यह जो चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, कैसा चैप्टर है, क्या कहानी है, क्या निबंध है? तो नहीं, यह क्या है आप कह सकते हैं शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र है प्यारे बच्चों। यह कैसी है विधा है? तो शिक्षा शास्त्र है। ठीक है। इसका लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी है। तो बात रही शिक्षा का, तो आप क्लास 10th में है, इंटर में नहीं है, दूसरा हो जाएगा शिक्षा का। ठीक है। तो सबसे शिक्षित व्यक्ति कौन है? तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति महात्मा गांधी है। तो इसलिए शिक्षा का लेखक कौन होंगे? महात्मा गांधी होंगे। इतना बात याद रखें। महात्मा गांधी के कुछ उपाधियां दिया है, जैसे महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो आप याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। और बापू की उपाधि, राष्ट्रपिता की उपाधि, सब हम लोग आगे चलकर सब कुछ पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देरी ना करते हुए हम आगे आते हैं और फिर से आपको यह अंतिम क्लास में भी याद दिला देते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन, यानी श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा क्या थे, निबंध था और इनका लेखक भीमराव अंबेडकर जी थे। यह हम पढ़ चुके हैं। भीमराव अंबेडकर जी थे, लिखेंगे तो टाइम जायज होगा, हम बोल देते हैं भीमराव अंबेडकर महोदय थे, अंबेडकर जी थे। समझ गए? इन्हीं को संविधान का जनक भी कहा जाता है। दूसरा चैप्टर 20 की दांत के लेखक आपका कौन? नलिनी बिलोचन शर्मा। आप कहिएगा सर सब चैप्टर में आप क्यों बताते हैं, बार बार क्यों बताते हैं? ताकि आपको याद हो जाए मेरे प्यारे साथियों। आपको यह शीर्षक और ये कौन सी विधा है यह और इसके लेखक, यह 3 याद रखता है तो 3 से 4 नंबर आपको गारंटी आ सकता है। समझ गए? इसलिए आप 27 को 12 गो यह गद्य खंड, 12 गो पद खंड और 5 गो वह कहानी वर्णिका का सारा, अगर 27 में 27 आपको याद है तो बहुत सुंदर। 27 12 24 5 29 प्यारे बच्चों, 27 नहीं 29 होगा, 29 हो याद है तो बहुत सुंदर से आपको 5 से 7 नंबर आ सकता है। 3 4 छोड़िए, 5 से 7 नंबर तक आ सकता है प्यारे बच्चों। तो आगे आइए, भारत से हमने क्या सीखा कि लेखक मैक्स मूलर हैं। और नगरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य हैं। और एक छोड़ दिए थे मेरे नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अमरकांत के लेखक कौन है? बहादुर। अमरकांत किसकी लिखा है? बहादुर का लेखक कौन है? अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा है? तो आप कह सकते हैं परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा ने लिखा है। जित जित में निरखत है किसने लिखा है? साक्षात्कार है तो ये बिरजू महाराज वो अपने बारे में साक्षात्कार दे रहा है। अभिनयों का ललित रचना है, किसने लिखा है? तो अशोक वाजपेयी ने लिखा है। मछली कहानी है, किसने लिखा है? तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। और पिछले क्लास में हमने पढ़े थे नौबत खाना में इबादत क्या है? व्यक्ति चित्र है, किसने लिखा था? अतीन्द्र मिश्र ने लिखा है। और शिक्षा का लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? कौन सी विधा का है? तो निबंध है, किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा। इतना बात याद रखेंगे आप लोग प्यारे बच्चों। देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं आगे और कहते हैं
क्या कहते हैं, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। मेरे प्यारे बच्चों, यदि जिंदगी में आप हार मान गए हैं, सभी कुछ से हार गए हैं, तब पर भी जीतने का जिद नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जीतने की जिद पकड़ के रहो कि मैं जीत के रहूंगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। प्यारे बच्चों आगे आइए। अब हम आते हैं आपके लेखक परिचय के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर से पढ़ेंगे। महात्मा गांधी कौन थे, क्या थे, इनके माता का नाम क्या था, इनका जन्म कब हुआ था, यह सब जान रहे हैं, तब पर भी हम लोग कुछ देख लेंगे बहुत सुंदर से बेहतरीन तरीका से। लेखक परिचय पहले पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं लेखक कौन थे, शिक्षा एवं संस्कृति के महात्मा गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक ग्राम में गुजरात राज्य में हुआ था। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में इसका मृत्यु हो गया। नाथूराम गोडसे ने इसको गोली मार दिया था। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई था। इतना बात आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे, बहुत सुंदर से याद रखेंगे। आगे हम महात्मा गांधी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत ही सुंदर से लाजवाब तरीके से तो पढ़ेंगे हम लोग। इन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा स्थानीय स्कूल में पाई, यानी पोरबंदर नामक गांव में प्राप्त किया। कहाँ है इसका स्थानीय गांव? पोरबंदर नामक। तो की पढ़ाई इंग्लैंड में, तो वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से की, और ये वकील जो बना, एलएलबी की पढ़ाई जो की, इन्हें एलएलबी लॉ की पढ़ाई जो किया इंग्लैंड से किया, समझिए। वहां से लौटने पर भारत में वकालत शुरू की, किंतु कुछ ही दिनों के बाद एक धनी व्यापारी मतलब अमीर व्यापारी के मुकदमे के क्रम में दक्षिण अफ्रीका चल गए। तो देखिए, जब भी वकालत करके इंग्लैंड से भारत आए तो लेकिन उनको वकालत करना था, एक अमीर व्यापारी को कोई कष्ट हो रहा था, उसी को केस लड़ने के मुकदमे के सिलसिले में यह दक्षिण अफ्रीका चल गए भारत से। वहां प्रवासी भारतीयों के दुर्दशा देखकर उनके उद्धार के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया। सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया? तो दक्षिण अफ्रीका में चलाया। 1915 में भारत आए तो उन्होंने देशवासियों के पराधीन से मुक्ति दिलाने के लिए अहिंसा का आधारित सत्याग्रह करने का मंत्र दिया। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में हम लोग इतिहास में बहुत सुंदर से पढ़ चुके हैं, और यहाँ भी पढ़ेंगे तो आपको इतिहास याद होगा, आपका क्वेश्चन याद होगा, एसएसटी भी बनेगा, समझिए। फलस्वरूप अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से जाना पड़ा। इसी के कारण, महात्मा गांधी के कारण। ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी हमारे देश में बहुत सा देशवासियां थे, बहुत सी वीर थे, बहुत देशभक्त व्यक्ति थे जो कि अपना जान कुर्बान किए, और उसमें महात्मा गांधी अहिंसक रूप से यह आंदोलन में भाग लिए थे। देश में को 15 अगस्त 1947 को दिन फिरंगियों से मुक्ति मिली, यानी अंग्रेजों से मुक्ति मिली, यानी अंग्रेजों से आजादी मिला। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को गोली लगने से हो गई। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारकर हत्या कर दिया था। अब देखिए, इनकी रचना भी पढ़ लीजिए। गांधी जी की रचना सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। हिंद स्वराज किसने लिखा? गांधी जी ने लिखा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसने लिखा? गांधी जी ने लिखी है। तो पुस्तकें लिखी तथा हरिजन यंग इंडिया यादी पत्रिका का संपादन किया, यानी 2 पुस्तक इन्हें लिखा है। कौन? हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यह महात्मा गांधी का हरिजन और यंग इंडिया किसका पत्रिका है? तो महात्मा गांधी के। यह 4 है, यह चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर से याद करेंगे या आप, हम ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर मेरे बात को मानते हुए यह चारों उनका जो है रचना याद कर लेंगे। अब पाठ परिचय हम लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ में शिक्षा और संस्कृति पर महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने नैतिक शिक्षा पर जोर दिया है। जो नैतिक शिक्षा है, जो
मोरल है, जिसको मोरलिटी कहते हैं, मोरल या समझिए तो सहानुभूति हो गया, एक तरह से समझिए नैतिक मतलब अच्छी शिक्षा पर जोर दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। इसी के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा और संस्कृति के बारे में हम लोग बहुत सुंदर से यहाँ पढ़ने वाले हैं। उसका सारांश देख लीजिए, आपको जो बुक में है उसका सारांश हम लोग लिखे हुए हैं बहुत छोटे शब्द में। यदि हम आपका लिखते तो 3 पृष्ठ का है तो कम से कम बहुत लंबा हो जाता, तब पर भी हम भी इसका हद तक लिए हैं क्योंकि यह निबंध है। निबंध में ज्यादा चीज हम छांट नहीं सकते हैं, कोई कहानी है नहीं जो हम छांट सकते हैं। तो निबंध का मतलब होता है कुछ कम शब्द में भी लिख सकते हैं, कुछ अधिक शब्द में भी लिख सकते हैं। अपना चैप्टर में तो बहुत सा निबंध ही है, कुछ ललित निबंध भी है, ललित रचना भी है। तो हम लोग यहां से देखेंगे, बहुत ध्यान पूर्वक प्यारे बच्चों सुनेंगे। प्रस्तुत पाठ शिक्षा संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसमें लेखक ने सच्ची दिशा एवं भारतीय संस्कृति की सच्ची दिशा और भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। लेखक वैसे शिक्षा को सच्ची शिक्षा मानता है, शिक्षा को सच्ची शिक्षा मानता है जिसमें प्रेम से को घृणा, सत्य से असत्य तथा कष्ट सहन से हिंसा को जीतने की हासिल हो शक्ति हो। लेखक की राय में सच्ची शिक्षा का अर्थ अपनी इंद्रियों का ठीक ठाक उपयोग करना आनी चाहिए। यानी लेखक यानी महात्मा गांधी का कहना का अर्थ हुआ सच्ची शिक्षा हम उसको कहेंगे जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उनको अपने उपयोग वश में करने का मतलब उसको ठीक ठाक उपयोग। आपका मन किया गलत करने का तो गलत कर लेते हैं, लेकिन आप वही मन को गलत करने पर, गलत रास्ते पर चलने से यदि रोक लेते हैं, उसको उपयोग करने से रोक लेते हैं तो वही एक सच्चा शिक्षा है। यह बात किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने बताया। यह बात याद रखेंगे। लेखक ऐसी शिक्षा प्रारंभ करने के हिमायती है यानी कवायद है यानी सोचता है जिसमें तामील के साथ साथ उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त हो, जिसमें उसको तामील के साथ साथ उसको ज्ञान के साथ साथ कुछ उत्पादन करने की क्षमता हो, ऐसा शिक्षा महात्मा गांधी चाहता है। लेखक ने चरित्र निर्माण की शिक्षा का ध्येय माना है। लेखक ने यह भी बताया है कि शिक्षा का सबसे अच्छा ध्येय क्या है? चरित्र निर्माण भी है। अगर आपके पास शिक्षित है तो आप गलत रास्ता पे नहीं जाएंगे, आप चरित्रवान होंगे। उनका तर्क है कि इससे साहस, बल, सदाचार तथा आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास करने में मदद मिलेगा। किससे? शिक्षा से। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग शिक्षा पर जोर देंगे ताकि महात्मा गांधी जो मेरे देश के लिए उतना बड़ा चीज करके गए हैं, जो बहुत बड़ा शिक्षाविद वकील रह चुके हैं, उनकी बातों का अनुसरण करें और अपने जीवन में हमेशा सदाचार रहे। और सदाचार और चरित्रवान तब रहेंगे जब आपके पास ज्ञान आएगा, जब आपके पास शिक्षा आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, वह साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेखक का यह भी कहना है कि यदि व्यक्ति चरित्र निर्माण में करने में सफल हो जाता है तो समाज अपना दायित्व स्वयं संभाल लेगा। यदि व्यक्ति केवल स्वयं यदि अपना चरित्र अच्छा कर लेगा तो समाज अपने आप संभल जाएगा। इसको किसी को भी संभालने की जरूरी नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रत्येक समाज का व्यक्ति अपने आप समझ जाएगा, चरित्रवान हो जाएगा, अच्छे हो जाएगा, गलत काम नहीं करेगा, तो क्या समाज नहीं सुधरेगा? ऑटोमेटिक समाज सुधर जाएगा। बात एकदम 100% सही है, 100% सही है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए यह बात को अमल कीजिए। आगे आइए, कहते हैं संस्कृति संबंधी विषय में उनका तर्क था कि संसार की किसी भाषाओं में जो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है उसे अपनी ही भाषा में प्राप्त करें। संसार में जितनी भाषाओं में ज्ञान भरा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, वह सब अपनी भाषाओं में बदलकर भी ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, तभी आपका चरित्र निर्माण होगा। लेखक का मानना है कि किसी दूसरी संस्कृति को जानने से पहले अपनी संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी दूसरी की संस्कृति को समझना उचित होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है कि दुनिया में कोई भी संस्कृति इतनी समृद्ध नहीं है। यानी महात्मा गांधी का कहना है
कि यदि दूसरे संस्कृति के बारे में जानने से पहले यदि अपने देश यानी भारत की संस्कृति को आप जान लेंगे तो बहुत कुछ जान लेंगे, क्योंकि भारत की संस्कृति जैसा दुनिया में कोई भी संस्कृति नहीं है। अच्छा, समृद्ध मतलब अच्छा नहीं है। आगे लिखे हैं, देश की भावी संस्कृति के बारे में लेखक का कहना है कि यदि दूसरी संस्कृति का बहिष्कार किया जाता है तो अपनी संस्कृति को जिंदा नहीं रह पाती। यानी आप दूसरे संस्कृति को खराब कहते हैं तो आपका भी संस्कृति जिंदा खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। हमारी संस्कृति का विशेषता है कि हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आजादी के साथ मिल गए हैं, बड़ी आजादी के साथ मिल गए हैं। हमारे उसी मिलावट में उपज है, हमारी उसी मिलावट में उपज है। लेखक की सलाह है कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष संसार का हर भाषाओं में सीखें तथा अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार के सुभाष चंद्र बोस तथा रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दें, किंतु अपनी भाषा तथा धर्म त्याग न करें। हमारी संस्कृति विविध संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है। हम इसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए उचित स्थान सुरक्षित है। यह जो भारत का संस्कृति है सभी संस्कृति का उचित स्थान दिया गया है। यहाँ कोई भी संस्कृति का एक महत्व नहीं है, सभी संस्कृति का समान महत्व दिया गया है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? इतना ही आपका था हमारे देश में शिक्षा और संस्कृति पर महात्मा गांधी का कितना सुंदर विचार था, आप लोगों ने पढ़ लिया। और यह निबंध के रूप में है। निबंध आप जानते हैं लेख होता है, यह पढ़ा जाता है, उसकी विशेषता का गुणगान किया जाता है, इतिहास का गुणगान किया जाता है, वर्तमान का गुणगान किया जाता है, समझ गए, आने वाले भविष्य का गुणगान किया जाता है। यही निबंध कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पर जाएंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, बहुत सुंदर से आप दे सकते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो हम चैप्टर की शुरुआत में ही आपको बताए थे, यह रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। किन्होंने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर नामक ग्राम में गुजरात में हुआ था। यह बात हम आपको बता चुके हैं मेरे प्यारे। आगे महात्मा गांधी की रचना है, तो महात्मा गांधी की रचना शिक्षा में हेरफेर नहीं है, शिक्षा और संस्कृति यही है मेरे प्यारे बच्चों, यही तो पाठ पढ़ रहे हैं, दूसरा नहीं है। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या है? तो बहुत सुंदर से नाम बता सकते हैं, कस्तूरबा गांधी है मेरे प्यारे बच्चों। गांधी जी का माता का नाम क्या था? तो बहुत सुंदर से बता सकते हैं, पुतली बाई नाम है मेरे प्यारे बच्चों। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है, गांधी द्वारा जो रचा गया पुस्तक है, वह पुस्तक का क्या नाम है? हम बात दो ही बताए थे प्यारे बच्चों, दो आपको पत्रिका बताए थे, याद रखना है वो चारों। तो इसमें से आपका एक ही है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यही का की बुक का नाम है। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत किए गए हैं? तो महात्मा गांधी के विचार प्रकट किए गए हैं। इसमें दूसरा का विचार प्रकट किया है नहीं, क्योंकि वो अपने बारे में बोल रहे थे। महात्मा गांधी ने शिक्षा संस्कृति के बारे में बोल रहे थे। गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हम बोल रहे हैं बार बार, आपको इसको पूरा याद रखना है, चारों को जरूर याद रखेंगे प्यारे। हरिजन, ठीक है। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो बहुत सुंदर से आप बता सकते हैं महात्मा गांधी, बहुत सुंदर से बता सकते हैं। महात्मा गांधी के जन्मदिन की वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बहुत सुंदर से आप जानते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा गया है? सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा की बात अगर हम कहेंगे तो हम कह सकते अहिंसक प्रतिरोध, जो हिंसा नहीं करता है, जो चरित्रवान होता है, ठीक है। गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? तो आप कह सकते हैं चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि उसका चरित्र का निर्माण होना चाहिए। आगे हम 13 नंबर सवाल देखेंगे, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह जाती? जब अगर वह दूसरे संस्कृति का बहिष्कार करने की कोशिश करता है। यही आपका सबसे सटीक आंसर होगा, क्योंकि अगर आप दूसरे को बुराई करते हैं तो समझिए आप में बुराई है, आपकी संस्कृति में बुराई है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक
व्यक्ति होता है, सामाजिक प्राणी होता है, इसलिए दूसरे को बुराई मत कीजिए। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। तस्कारी का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहिएगा हस्त कौशल, हस्त हाथों से बनाया जाता है उसे तस्कारी। कम अमल का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, व्यवहार होता है। यह सारा चीज आपके बुक में दिया गया है, अर्थ और अथी में जाके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे। किस माध्यम से गांधी जी शिक्षा देने के लिए पक्षधर थे, दस्तकारी और उद्योग शिक्षा देने के लिए पक्षधर में थे, कि जो बच्चा कुछ उत्पादित करे। उद्योग से क्या होता है, उत्पादन होता है, हम उत्पादन के बारे में पढ़े थे हम इसमें। तो आगे पढ़ेंगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है, अभी तुरंत देखे थे तो महात्मा गांधी जी की रचना है। ठीक है, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है, तो यह भी बहुत सुंदर से हम कह सकते हैं महात्मा गांधी कह सकते हैं। हरिजन के संपादन किसने किया, तो महात्मा गांधी। हम चार को बार बार कहते हैं याद, अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस हम कहेंगे किस तिथि को मनाया जाता है, महात्मा गांधी के जन्म तिथि को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हम कह सकते हैं भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, भारतीय संस्कृति भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य के प्रतीक है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, तो भिन्न भिन्न अलग अलग है। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक को होता है, शिक्षा सहायक होता है किसमें होता है, इन सभी में होगा। देखिए, शरीर के विकास में, वृद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, तो हम कह सकते हैं इन सभी में शिक्षा का विकास होता है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे, शेक्सपियर हम कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा के कवि थे। समझ गए। तो टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, तो रूस के साहित्यकार थे। यह एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, महात्मा गांधी हैं, याद रखेंगे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को हुआ था, 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को हुआ था। बहुत सुंदर से आप जवाब दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आगे पढ़ेंगे, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। वो स्थान देगा पोरबंदर नामक, पहले पढ़ चुके हैं। समझिए, यंग इंडिया का क्या है, तो यंग इंडिया एक पत्रिका है। तो क्या है यंग इंडिया, एक पत्रिका है महात्मा गांधी के द्वारा लिखित रचित। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है, तो हम कह सकते हैं कवि और नाटककार, यानी कवि और नाटककार दोनों के रूप में जाना जाता है शेक्सपियर महोदय को। गांधी ने बच्चों को किस ढंग से तालीम देने की भरकस कोशिश किया है, मतलब पूरा कोशिश किया है, तालीम किस ढंग से देने की कोशिश किया है, तो कहेंगे अहिंसक ढंग से, हिंसक ढंग से नहीं, अहिंसक ढंग से देने की कोशिश किया गया है गांधी जी के द्वारा। गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए थे, इंग्लैंड गए थे यानी लंदन गए थे, आप लिख सकते हैं। आगे आइए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहा, तो बहुत सुंदर से लिख सकते हैं आपको 1893 से 1914 तक रहा, 15 में भारत आ गए थे। गांधी जी के 2 हथियार क्या थे, बहुत सुंदर से याद रखेंगे, आपको इतिहास में पूछा जाएगा। गांधी जी के 2 हथियार तो अहिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह, ये दोनों थे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, तो हस्तकला होना चाहिए, हस्तकला होना चाहिए। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपकी बुक में दिया गया है, श्रेष्ठ होता। उदात्त का अर्थ होता है श्रेष्ठ, मतलब अच्छा। महात्मा गांधी का निधन कब हो गया था, तो यह भी अंत में क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मेरे प्यारे बच्चों हुआ था। इसी के साथ आपका यह पूरा ऑब्जेक्टिव चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे और उसके बाद पूरा बुक ही आपका समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सुंदर से हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे। और अभी हम लोग सिलेबस खत्म किए हैं, अभी हम आप धीरज बन के रहिए, मैं आपके लिए बहुत जल्द आपका यह 1 शॉट लाऊंगा, क्योंकि मैथ में 1 शॉट आपको नहीं बताया हूं, तो 1 शॉट यानी 1 शॉट कहने का नहीं रहेगा, पूरा क्वेश्चन रहेगा, पूरा क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा सा फास्ट में मैं बताऊंगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन रहेगा, एकदम पूरा चीज लाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यह सब चीज का, जैसे हिंदी हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी में कहेंगे तो रसायन विज्ञान, भौतिक, जीव विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र, यह सब का भी हम 1 शॉट लाएंगे, यानी पूरे बुक का 1 शॉट लाएंगे। अभी तो चैप्टर का 1 शॉट चल रहा है, अब बुक का 1 शॉट लाएंगे। आपको हम रिवीजन करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक टॉपर नहीं होंगे तब तक हम लोग इसमें लगे हुए रहेंगे प्यारे बच्चों। आप ध्यान रहे, सिर्फ
अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और आपको तन मन धन के साथ पढ़ाता रहूं। देखिए यह क्वेश्चन आपका है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? सबसे बढ़िया शिक्षा गांधी जी किसको कहता है? तो कहेंगे अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए। जो अक्षर ज्ञान है उससे भी अच्छा शिक्षा अहिंसक होना। समझ गए? इंद्रियों की बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखने को क्यों जरूरी है? इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक सीखना क्यों जरूरी है? उपयोग करना, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग, उपयोग मतलब उपयोग, इंद्रियों का मतलब अपने बस में, अपने ज्ञान के, अपने मन को बस में करना ही, बस में उसको मन को अपने उपयोग करना अपने अनुसार, तो उसको कहते हैं जरूरी है। तो बहुत जरूरी है। इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द उत्तम तरीका होता है। आप इंद्रियां मतलब मन को अपना बुद्धि से बढ़िया से क्या सही है क्या गलत है ऐसे प्रयोग करेंगे तो आपकी जल्द ही आपके बीच उत्तम तरीका का मनुष्य पैदा होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? तो आप बता सकते हैं शिक्षा का आरंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी हस्तदस्तकारी सीखें और जिस क्षण वह अपनी तालीम शुरू करें उसी क्षण उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मानसिक और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है, महात्मा गांधी ने कहा है। शिक्षा का ध्येय गांधी क्या मानते थे और क्यों? तो हम लिखेंगे शिक्षा का ध्येय गांधी चरित्र निर्माण करना मानते थे। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहस और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब चरित्र निर्माण होगा तो समाज का निर्माण ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए शिक्षा का मूल ध्येय क्या है? चरित्र निर्माण। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। कहेंगे गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? तो कहेंगे गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों को सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृति को सामंजस्य मतलब इसमें रहने के कारण भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। मेरे प्यारे बच्चों, निबंध है तो थोड़ा सा कठिन आपको लगेगा ही, लेकिन कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान शब्द में लिखा गया है। गांधी जी की भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? तो इसलिए कि दूसरे संस्कृति का ज्ञान अर्जित करने के लिए। गांधी जी का मानना था कि देश की भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषाओं का विचारों को तथा ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार है पड़ा है उसे अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है। सभी भाषाओं को ग्रहण ज्ञान के लिए अनुवाद की कला परम आवश्यक है, अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। तभी में पूरे संस्कृति, पूरे देश विदेश के बारे में आप जान पाइएगा। अगर उसका अनुवाद ही नहीं कर पाइएगा तो आप जानिएगा कि अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, तो उसका अनुवाद बहुत जरूरी है। अब आएंगे 7 नंबर क्वेश्चन में, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति को ही गहरी समझ क्यों जरूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन। तो दूसरी संस्कृति की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति के कद्र होने और उसे हजम कर लेने की बात होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं। समझ गए? पहले अपना संस्कृति को जान लेंगे, अपना संस्कृति का अच्छा है तो दूसरा के भी अच्छा कहेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे को खराब अपना को अच्छा कहेंगे, यह गलत बात है। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई है कि जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को
जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा, उसमें चरित्र निर्माण होगा जो संसार के अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। आप अपना संस्कृति के बारे में पहले जानिए, तभी दूसरे संस्कृति के बारे में कुछ आप सीख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियादी पर दूसरी संस्कृति और मातृभाषा से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए, गांधी जी के राय स्पष्ट कीजिए। तो आप कह सकते हैं गांधी जी के विचार अनुसार अपने मातृभाषा के माध्यम से माध्यम बनाकर हम अत्यधिक विकास कर सकते हैं। अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है, लेकिन हम कुप मंडूक नहीं बने। दूसरी संस्कृति को अच्छी बातों को अपनाने में परहेज नहीं किया जाए, बल्कि अपनी संस्कृति एवं भाषा के आधार पर बनाकर अन्य भाषा एवं संस्कृति को भी अपने जीवन में युक्त करना चाहिए, अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। यही महात्मा गांधी का कथन था कि दूसरे के संस्कृति को बुरा नहीं कहना चाहिए, दूसरे के संस्कृति में जो अच्छाई है उसको ग्रहण कर अपने जीवन में अमल करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। आगे देखेंगे, गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव बना मानते हैं। तो आप कह सकते हैं कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग के संबंध में गांधी जी की कल्पना थी कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति का अग्रदूत बने जिससे अत्यधिक दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्य पर्द और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूद आरक्षण व्यवस्था और वर्गों के परंपरा विषाक्त संबंध की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगा। इससे ग्रामीण जनजीवन विकसित होगा और गरीबी अमीर का अप्राकृतिक भेदभाव नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए कताई और धुनाई जैसे औद्योगिक और ग्राम उद्योग का उन्होंने संभव बताया है। प्यारे बच्चों, अगला आप एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, यह भी देख लीजिए। शिक्षा और संस्कृति पाठ का सारांश लिखें। तो पूरे पाठ का आप सारांश लिख दीजिए, या अथवा लिखा रहेगा शिक्षा और संस्कृति के संबंध में महात्मा गांधी के विचारों को स्पष्ट करें। तो भी आप दोनों आप सारांश लिख सकते हैं। कह सकते हैं गांधी जी के विचार से अहिंसक प्रतिरोध सबसे उद्धत और बढ़िया शिक्षा है। वर्णमाला सीखने के पहले बच्चों को आत्मा, सत्य, प्रेम और आत्मा में छिपी व्यक्तियों को पता होना चाहिए और यह बताया जाना चाहिए कि सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को कैसे जीता जा सकता है। बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियां अर्थात हाथ पैर आदि को ठीक ठाक प्रयोग से ही, यहाँ ठाक लिख देंगे, ठीक ठाक प्रयोग से ही हो सकता है। इससे बुद्धि का विकास जल्दी संभव है। कहा भी जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जिनको भी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना है वह अपना पहले सत्य अहिंसा की राह पर चले। प्रारंभिक शिक्षा में सफाई और तंदुरुस्त रहने से के ढंग बताए जाने चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में कताई धुनाई को शामिल करना चाहिए, कताई और धुनाई का भी शामिल करना चाहिए, ताकि नगर और गांव में एक दूसरे से जुड़े। इससे गांव का हवास रुकेगा। शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण होना चाहिए। दरअसल लोगों में साहस, बल, सदाचार और बड़े उद्देश्यों को लिए आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकसित की जाने वाली संसार की सर्वश्रेष्ठ कृतियां का अनुवाद देश की भाषाओं में होनी चाहिए, ताकि अपनी भाषाओं में टॉलस्टॉय, शेक्सपियर, मिल्टन, रविंद्रनाथ ठाकुर को कृतियां का आनंद उठा सके। हमें अपनी संस्कृति के बारे में पहले जानना चाहिए, हमें दूसरी संस्कृति के भी जानना चाहिए। उन्हें तुच्छ समझना गलत बात है, यानी खराब समझना गलत बात है। यह वह संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती जो दूसरी संस्कृति का बहिष्कार करने की कोशिश करता है। कोई भी संस्कृति महात्मा गांधी के अनुसार जिंदा नहीं रहेगा जो दूसरे को बुरा कहेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी दूसरे को बुरे कहने से पहले अपने अंदर झांक के देखिए। भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृति को सामंजस्य का प्रतीक है जिनके पांव भारत में जन्म गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ा है और वे स्वयं भारतीय जीवन में से प्रभावित हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों,
बहुत सुंदर से इसका सारांश हम शिक्षा एवं संस्कृति का सारांश आपको पढ़ के बता दिया हूँ प्यारे बच्चे। आप लिख के, आप समझ के, 2 बार 3 बार वीडियो देख के समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सुंदर से यह भी चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यह कहिए कि पूरा बुक ही समाप्त हो गया, पूरा गद खंड ही समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।